हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेके चिंतन मनन कर रहे हैं और टॉपिक है पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। तो इससे पहले हमने लिया था कि जो हम प्राय इच्छा की पूर्ति में ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं और जब तक हमारी इच्छा पूर्ति होती रहती है तो हम सोचते हैं हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम स्वाधीन हैं, और जब नहीं होती तब हम बंधे हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। इस विषय पर हमने इससे पहले वाले वीडियो में लिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता की वास्तविक मांग को जगाने के लिए मंगलमय विधान से संकल्प की आपूर्ति का दर्शन होता है, किंतु साधक सुखासक्ति के कारण संकल्प की आपूर्ति को महत्व नहीं देता, अपितु संकल्प पूर्ति की दास्ता को ही सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इसको समझते हैं कि स्वाधीनता की वास्तविक मांग को जगाने के लिए मंगलमय विधान से संकल्प की आपूर्ति का दर्शन होता है। मतलब जीवन में हमें जब भी ऐसा महसूस होता है कि हमारे मन की बात पूरी नहीं हो रही है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, चाहे वो छोटी इच्छा हो, चाहे बड़ी हो, चाहे एक छोटा मोटा आग्रह हो, या कुछ इंतजारी हो, या कुछ मन किसी भी बात में लगा हो कि ऐसा ऐसा हो जाए, चाहे वो घंटे 2 घंटे के अंदर पैदा हुई इच्छा हो, या मिनट 2 मिनट के अंदर होने वाली बात हो, या सालों में होने वाली बात हो। तो जब यदि वो मांग पूरी नहीं होती है तो इसके पीछे एक मंगलमय विधान यानी कि धर्म, यानी कि सिस्टम, ओवरऑल जो सिस्टम है, जो सत्य का एक तत्व है, जो सबके जीवन में एक मंगल का ही काम करता है, और जो सबके लिए होता है वो मंगलमय ही होता है। ऐसा नहीं किसी के लिए फेवर करेगा, किसी के लिए अनफेवरेबल होगा। वो किसी न किसी विधान पर, किसी न किसी नियम पर काम करता है और हम सबके हित के लिए ही होता है। तो उस विधान के द्वारा हमें अपनी इच्छा की आपूर्ति का अनुभव होता है कि ऐसे हमारी बात कुछ अटक गई है, हमारे काम नहीं हो रहा है और हमारे को वो धुन लगी है कि वो बात पूरी हो जाए। तो ये होता है इसलिए कि इसमें हमारा हित छुपा है, इसमें एक कृपा है। यदि भगवान को हर चीज के लिए मानते हो कि जो कुछ हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है, या कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना उनके हाथ में है, तो ऐसा मान ले, या धर्म मानते हो कि कोई नियम पीछे है इसके, तो जो भी है बस ये बात है कि मंगलमय विधान है वो। उस इच्छा का पूरा न होना भी हमारे हित में है। और इससे हमें क्या होता है कि हमारे जो संकल्प की आपूर्ति हुई, मतलब इच्छा पूर्ति में अटकाव हुआ, वो हमारी भीतरी स्वाधीनता की मांग को जगाने के लिए हमें ये दिमाग में आए कि देखो, ये छोटी सी बात हमारे मन की पूरी नहीं हुई, या कोई बड़ी भी इच्छा है नहीं हुई, तो इसका कुछ कारण है, और यदि हो जाती तो हम इसमें और बंध जाते, हम और ज़्यादा फंस जाते और मानने लगते कि सब कुछ जैसे हमारे हाथ में ही है। ऐसे कि ये जो बाहरी बातें पूरी होती रहें, प्रमोशन होता रहे, फलाना आदमी हमारे कहने में चले, या वो हमारे मन की बात मान ले, या उससे घनिष्ठ संबंध हो जाए, या हमारा सुख का साम्राज्य है वो बढ़ता रहे, तो हम और फंसते चले जाएंगे। हम वास्तविक हमारे जीवन की ज़रूरत क्या है इस पर न विचार होगा, न उधर ध्यान जाएगा। तो कभी कभी हमारे मन की बात पूरी इसलिए भी नहीं होती, कभी कभी क्या, मोस्टली, कि विधान की ये कृपा है, धर्म की ये कृपा है हम पर कि वो हमारी वास्तविक ज़रूरत को जगाना चाहता है। क्योंकि वास्तविक ज़रूरत यदि हमारी जग गई तो हमारे लिए वैसे भी इच्छा पूरी हो
नहीं हो ये बात का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इच्छाएँ अक्सर उन्हीं चीज़ों की होती हैं जो हमें फँसा ही रही हैं। अक्सर उनका हमारी वास्तविक उन्नति से कुछ संबंध नहीं, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। इस जो आपूर्ति है, इसमें जो कृपा है, उसका दर्शन, उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें अपनी इच्छा से जो मिलने वाला सुख है ना, उसी की गुलामी हमें पसंद है। उसको ही इतना महत्व दे दिया है कि यदि मान लो मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, हमें बस लग रहा है कि लाइफ में बस ये ही समस्या है और ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी एक धारणा बना रखी है। इससे होता क्या है कि हम भले ही हमारे मन की बात पूरी नहीं हो रही, तो भी हमारा ध्यान जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आके इस चक्कर में ही रहता है कि ऐसा हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, ऐसा हो जाता, और हो रही नहीं है। हम कई प्रयास भी करके देख ले रहे हैं और वो हमारी बाहर से बड़ी ज़रूरत भी महसूस हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है कि हम अपने भीतर झाँकें, हमारी वास्तविक क्या ज़रूरत है और जो डिपेंडेंसीज़ हैं कई प्रकार की, उनसे ऊपर उठें। तो ये जो और गहरे प्रश्न हैं मन में जो उठने चाहिए, उनका माहौल कब बनेगा? यदि हमारा जीवन बाहर की ज़रूरत पूरा करने में लगा रहे, आजीविका में या खाना-पीना, ज़रूरत की चीज़ें, फिर बिन ज़रूरी इच्छाएँ, तो सारा का सारा समय, शक्ति इन्हीं में ही चला जाएगा। तो इसलिए जो जब कभी इच्छा पूरी नहीं होती, तो ये झटका लगता है कि जो उससे दुःख होता है कि ये किस लिए है। लेकिन इस समय भी जो हमें विधान या धर्म जगाता है, तो भी हम नहीं जागते हैं, उसमें भी मूल हमारी इच्छा पूर्ति के सुख की दास्ता ही है। और इच्छा पूर्ति की दास्ता को हम मेंटेन करें या उसका जो महत्व है, उसको कम ना करें, ये हमारा अपना जाना हुआ असत है, हमारी गहरे से गहरी भूल है। उसका महत्व हमें विचारपूर्वक या बार-बार जब ऐसा हो रहा है तो उसे देखें, समझें और उसका महत्व कम करते रहें। तो इस भूल के रहते हुए उत्पन्न हुए असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। और ये असाधन क्या है जो उत्पन्न हुआ है? ये है कि सुख की दास्ता तथा दुख का भय। सुख की दास्ता तथा दुख का भय उत्पन्न हुआ असाधन है। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। हमारे मन में जो एक लोभ जाग गया है सुख के प्रति, एक जो लोलुपता है कि जिंदगी भर हमारा मन आगे की तरफ भागता रहता है कि ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए, ऐसा व्यक्ति मिल जाए, या जो भी हम चाहते रहते हैं उसके पीछे हमारी ये जो सुख की धारणा है कि अभी हम सुखी नहीं हैं, आगे ऐसा ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, या ऐसा ना हो, ऐसा परिस्थिति ना आए, मन के जो प्रतिकूल है वो घटना ना घटे, जहाँ जहाँ हमें ऐसा लग रहा है वो कुछ नहीं, हमारे दुख का भय है। तो सुख की दास्ता और दुख का भय अप्राकृतिक तत्व है, ये दोष है, ये कुछ ऐसे हमारी भूल से पैदा हो गए और ये धीरे धीरे इनके संस्कार और दृढ़ होते जा रहे हैं। तो ये हमारी जिंदगी को ड्राइव कर रहा है और यही उत्पन्न हुआ असाधन है। इसका कारण एकमात्र संकल्प पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना है। मतलब जो इच्छा पूर्ति में हमने महत्व मान रखा है, उस महत्व को कम करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। और उस महत्व को जितना जितना हमने स्वीकार कर रखा है, उतना उतना हमारे जीवन में दुख का भय और सुख की गुलामी रहेगी, जो वास्तव में असत है। असत के त्याग में ही असाधन का नाश है। असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति युगपद है। मतलब जो हम जीवन में साहस, धैर्य, एक सुख के प्रभाव में न फंसना और अपने आप में टिके रहना, समता में रहना, किसी भी बात से डिस्टर्ब ना होना, ये सब जो चाहते हैं, यानी कि सुख की दास्ता का और दुख के भय का नाश, वो तब होगा जब हम उससे भी जो गहरी भूल है, बेवकूफ़ी है,
उसको छोड़ेंगे। उससे गहरी भूल क्या है कि जो हमने इच्छा पूर्ति में या संकल्प की पूर्ति में ही जीवन बुद्धि स्वीकार कर ली है, मतलब उसको ही सर्वस्व मान लिया है। उसको हमें कोई महत्व नहीं देना। उस इच्छा पूरी हो जाए तो ठीक है, इच्छा नहीं हो तो ठीक है। कि हम कुछ मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, पर वो हो ही जाए ऐसा ना हो। नहीं हो तो उसमें भी हमारा भला छुपा है। कुछ अन्य ढंग से प्रयास करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं है तो उस इच्छा को छोड़ने की दम रखें कि ये नखरा ही है, तो ये नखरा ना पूरा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और जो आवश्यक है वो तो विधान के द्वारा बहुत सहजता से पूरी होती ही रहती है। समय समय पर जो भी जितनी चीज़ ज़रूरत है वो ठीक समय पे होता ही रहता है। तो आवश्यकता के लिए चिंता नहीं करनी, पर इच्छा यदि हमारी पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कि हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, उसका महत्व कम करता रहें। तो हमें ये जो हमारे हृदय में भय और लालच उत्पन्न हो गया है, ये अप्राकृतिक है, ये बात समझ में आ जाएगी और ये धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। और जब भय और लालच से ऊपर उठते हैं, तब ज़िंदगी में सही माँग क्या है, वो जागृत होती है और सही दिशा में गाड़ी चालू होती है। यहीं रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।